हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे अपडेटिंग टेक्निक्स। तो दो तरीके की अपडेटिंग टेक्निक्स होती हैं, एक होता है राइट थ्रू और एक होता है राइट बैक। राइट थ्रू में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें सीपीयू परफॉर्म्स दी रीड एंड राइट ऑपरेशन ओनली ऑन कैश। सीपीयू जो है वो रीड एंड राइट ऑपरेशन केवल कैश पे परफॉर्म कर सकता है। अगर सीपीयू ने रीड ऑपरेशन किया है तो चेक द अवेलेबिलिटी ऑफ ब्लॉक इन द कैश। तो हम अवेलेबिलिटी चेक करते हैं कैश में ब्लॉक्स की। इफ़ द अवेलेबल ऑपरेशन इज़ अ रीड हिट का मतलब कि जो ब्लॉक हम सर्च कर रहे हैं वो प्रेजेंट है कैश में। तो अगर वो प्रेजेंट है देन इट इज़ अ रीड हिट और सीपीयू तुरंत उसको रीड कर लेगा कैश से ही। अगर ब्लॉक अवेलेबल नहीं रहता है कैश में देन ऑपरेशन इज़ अ रीड मिस, देयरफॉर देयर इज़ अ नीड ऑफ रीड एलोकेट। सो ट्रांसफर द रिस्पेक्टिव ब्लॉक फ्रॉम मेन मेमोरी टू कैश मेमोरी फॉर द रीड ऑपरेशन। तो राइट थ्रू में क्या होता है कि इन केस अगर आपका ब्लॉक अवेलेबल नहीं है कैश में तो ऑपरेशन को रीड मिस कहते हैं। और देर इज़ अ नीड ऑफ री एलोकेट का मतलब, रीड एलोकेट का मतलब कि हमें फिर से एलोकेट करना पड़ेगा उस ब्लॉक को जिसकी अभी रिक्वायरमेंट है फ्रॉम द मेन मेमोरी। तो हम ट्रांसफ़र करते हैं रिस्पेक्टिव ब्लॉक को मेन मेमोरी से मेन मेमोरी से कैश मेमोरी में, एंड दिस इज़ डन फॉर द रीड ऑपरेशन। तो ये था फ्रेंड्स राइट थ्रू टेक्निक। अब हम देखते हैं राइट बैक टेक्निक। राइट बैक टेक्निक में सीपीयू परफॉर्म करता है राइट ऑपरेशन केवल कैश पे, which implies coherence is still present but this coherence is not creating loss of data problem। इससे डेटा प्रॉब्लम का लॉस नहीं होता है। तो हर रिप्लेस करने से पहले, कोई भी कैश लाइन रिप्लेस करने से पहले अपडेटेड डेटा जो होता है वो मेन मेमोरी में लिखी जाती है, सो दैट दी अपडेटेड डेटा इज सेफ। तो इसका ये मतलब होता है कि राइट बैक में अगर हमें कोई ब्लॉक रिप्लेस करना है कैश का और वो कैश का ब्लॉक अपडेट हुआ हुआ है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उस अपडेटेड कैश ब्लॉक को मेन मेमोरी में पहले अपडेट कर देंगे और सेव कर देंगे, और उसके बाद तब हम क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे। तो अपडेटेड डेटा इससे सेफ रहेगा। राइट बैक कैश मेंटेन्स वन एक्स्ट्रा बिट एट ईच कैश लाइन कॉल्ड अपडेट बिट। राइट बैक कैश जो होता है वो ईच कैश लाइन, हर कैश लाइन पे एक अपडेट बिट सेव करता है। अगर ये अपडेट बिट की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब कि ब्लॉक अपडेटेड है, अदरवाइज ब्लॉक अपडेटेड नहीं है। When CPU performs the read operation, it checks the availability of blocks in the cache। जब CPU read operation perform करता है तो वो availability of blocks को check करता है कैश में। अगर available है then it is a read hit। अगर तो read hit के केस में CPU directly read कर लेता है डेटा, otherwise the operation is a read miss। अगर read miss हुआ है तो हमें read allocate की ज़रूरत है, जिसका मतलब ये होता है कि मेन मेमोरी से हम रिस्पेक्टिव ब्लॉक को कैश में ले आएंगे एंड देन कैश से CPU डायरेक्टली एक्सेस कर लेगा। So we need to transfer the block from the main memory to cache memory for read operation, so there is a possibility of replacements। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे दो अपडेटिंग टेक्निक्स, एक था राइट थ्रू, दूसरा था राइट बैक। राइट बैक में क्या होता है, हम जाके अगर कोई डर्टी बिट है तो उसको सेव कर लेते हैं, और राइट थ्रू में हम उसको रिप्लेस करते हैं। तो अगर फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई हो देन प्लीज़ लाइक टू माय वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाते रहिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ आ पाएँ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।